हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आइए हम लोग इस वीडियो में नाउन एंड नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्ज़ाम, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें लगता है कि यह टॉपिक जो है नाउन एंड नंबर, यह टॉपिक बहुत इजी है। लेकिन ये जो नाउन एंड नंबर है, इसको अगर आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक तो सबसे पहली बात बताया हम लोग, इस चीज़ का अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। लेकिन कुछ लिमिटेड चीज़ों को पढ़ लेने के बाद कुछ लिमिटेड चीज़ें ही एग्ज़ाम में आती हैं और उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही हमें लगता है कि हर चीज़ में अगर एस लगा देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना, हर चीज़ में एस लगा देंगे, ईएस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किन में एस लगाएंगे, किन चीज़ों में ईएस लगाएंगे, उनके बारे में तो हमें पहले जानना ज़रूरी है ना। तो पहले उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि नंबर होता क्या है। यह नंबर टॉपिक जो कि नाउन से ही जुड़ा हुआ है और नाउन के साथ ही पढ़ा जाता है, तब जाके ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो नाउन जो कि हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ये तीसरा वीडियो हुआ और इसको अगर लगातार आप लोग देख रहे हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं किस चीज़ के बारे में, नंबर के बारे में। चलिए, नंबर का बेसिकली अर्थ होता है संख्या। संख्या। नंबर से यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यह संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संख्या को दर्शाता है। नंबर संख्या को दर्शाता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं बॉय, क्या लिखते हैं? बॉय, या बॉय भी पढ़ते हैं इसको, बॉय यानी लड़का। लड़का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बॉय लिखते हैं, यहाँ से अगर कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, तो यहाँ पे समझ रहा है ओनली वन, केवल एक लड़का है खड़ा तो बॉय लिख दिए। लेकिन अगर कोई कहता है बॉयज़, क्या कहता है? बॉयज़, तो इसका अर्थ निकल के आएगा लड़के। क्या आएगा? लड़के। यहाँ पे सिर्फ एक एस लगा देने से यहाँ जो नंबर है यह किस में पता चल रहा है? प्लूरल में। प्लूरल का अर्थ हुआ कि मोर देन वन। क्या? मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ एक एस लगा देने से। तो नंबर का जो खेला है ये बहुत बड़ा खेला है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग दो तरह के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी दो ही तरह के नंबर के बारे में बताया गया है और दो ही तरह के नंबर होते हैं, जिसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्या होता है? पहला होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। और दूसरा क्या है? प्लूरल नंबर। दूसरा क्या है? प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। सिंगुलर नंबर होता क्या है? तो आसान सा है, जो डिनोट करे, क्या करे? डिनोट करे यानी बताए। क्या करे? बताए ओनली वन, केवल एक को, केवल एक को, जो क्या करे? बताए केवल एक को। जैसे में अगर हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में गर्ल, एक को बता रहा है, लड़की। हाँ, अगर लिखते हैं बॉय, एक को ही बता रहा है, लड़का।
अगर लिखते हैं हम लोग काऊ, गाय, एक को ही बता रहा है, एक से ज़्यादा यहाँ डिनोट नहीं कर रहा, जैसे कि आप भी जानते हैं गाय, लड़का, लड़की, एक को ही बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं प्लूरल नंबर। यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है प्लूरल, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे प्लूरल क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, क्या बताता है? यह बताता है मोर देन वन, मोर देन वन के बारे में बताता है, यानी एक से अधिक के बारे में, एक से अधिक के बारे में, एक से अधिक के बारे में बताता है कौन? प्लूरल। अब एक से अधिक क्या हुआ? तो अगर हम लोग लिखते हैं 2 बॉयज, ये क्या हुआ? एक से अधिक हो गया, 2 लड़के, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया। अगर हम लोग लिखते हैं गर्ल्स, ये भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। काउज, ये भी क्या हुआ? प्लूरल नंबर में ही आया। इस नाउन को हम लोग क्या बना दिए? प्लूरल हो गया। एक चीज़ ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि केवल नाउन का ही हम लोग प्लूरल बनाते हैं, केवल नाउन का ही नहीं, बल्कि वर्ब का भी प्लूरल होता है, जिसको आगे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमें स्पष्टता मिल गई है, और आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रूल हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने की। क्योंकि देखिए, नाउन जो होता है अपने नेचुरल फॉर्म में सिंगुलर ही होता है। नाउन क्या होता है? अपने नेचुरल फॉर्म में सिंगुलर ही होता है, उसको प्लूरल बनाया जाता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। 1 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, शुरू से हम लोग चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी गया। चलिए आइए देखते हैं। 1 नंबर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं? एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर? एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे में हम लोग अगर लिखते हैं बॉय, तो बॉयज क्या है? एस हो गया। जैसे में हम लोग लिखते हैं गर्ल, तो गर्ल्स एस हो गया। हाँ, काऊ, काउज क्या हुआ? एस हो गया। तो ये जो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ये सामान्य, हम लोग सामान्य भाषा में कहें तो एस जोड़ देने से प्लूरल सब चीजें नहीं होती हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एस जोड़ने से भी प्लूरल होते हैं, और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको ईएस जोड़कर भी प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको वीईएस भी जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो उनको हम लोग रूल के अनुसार डिवाइड करके सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे, जिससे कि हमें क्लियरिटी मिलेगी, ताकि हम उसको सही से याद रख पाएँ, ताकि हमें कन्फ्यूजन्स ना हो क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग 1 नंबर में देखते हैं। जैसे जनरली, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। जनरली का मतलब ये नहीं कि 100%, सामान्यतः, सामान्यतः एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जनरली एस जोड़कर हम लोग प्लूरल, अब पूरा लिखने से अच्छा है कि यहाँ समझा दे रहे हैं। जनरली एस जोड़कर, जैसे में हम लोग लिखते हैं बॉय, तो क्या जोड़ दिए? बॉयज। हाँ, गर्ल, क्या जोड़ दिए? गर्ल्स। हाँ, रूम, रूम्स, रूम्स। हाँ, कार, कार्स, पेन, पेन्स। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बना देते हैं। एस जोड़कर हम लोग, रूल जो कि इम्पोर्टेंट रूल है, ये एग्जाम में उतना नहीं आएगा, ये आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम अब चालू होने जा रहा है, एग्जाम अब चालू होने जा रहा है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2,
some nouns ending in s, double s, sh, ch, x और z। कुछ नाउन्स इनसे अंत करते हैं। क्या होता है? इनसे या तो एस होगा, या डबल एस होगा, या एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स होगा, या जेड होगा, जिनके अंत में वे नाउन जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो, उनका प्लूरल हम लोग ई एस जोड़कर बनाते हैं। इनका प्लूरल हम लोग ई एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे एस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में एस से लेते हैं। क्या? एस। जैसे में हम लोग एक नंबर में लिखते हैं, ए में बस। क्या लिखते हैं हम लोग? बस। तो इसके अंत में क्या है? एस है। तो यहाँ पे बसेस हो जाएगा। ई एस जोड़ दिए हम। ई एस ऐड करके बनाएंगे प्लूरल। क्या ऐड करके? ई एस, बस। अब देखते हैं डबल एस वाला। क्या? डबल एस वाला देखते हैं हम लोग। डबल एस जैसे हम लोग लिखते हैं किस, इसके लास्ट में क्या है? डबल एस है। तो क्या लिख सकते हैं? किसेस, क्लास। लास्ट में क्या है? डबल एस है। क्लासेस। या अगला हम लोग एस एच का देखते हैं। किसका? एस एच का देखते हैं हम लोग। एस एच का जैसे में ए नंबर में डिस, लास्ट में क्या है? एस एच। तो इसको ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे हम लोग। बी नंबर में हम लोग देखते हैं डिश हो गया, ब्रश, BRUSH, ब्रश। एस एच है तो ई एस जोड़कर डिशेस, ब्रशेस, ये जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे एस वाला भी हम लोग देखें, डबल एस वाला भी देखें, एस एच वाला भी देखें। अब आइए अगला सी एच वाला देखते हैं हम लोग। क्या? सी एच वाला देखते हैं हम लोग। सी एच वाला हम लोग देखते हैं। सी एच वाला जैसे में हम लोग लिखते हैं बेंच। क्या लिखते हैं? बेंच। सी एच है लास्ट में। क्या है लास्ट में? सी एच है। तो इसका क्या हो जाएगा? बेंचेज। अब देखते हैं हम लोग एक्स वाला। किस वाला? एक्स वाला। क्या? एक्स वाला जैसे में हम लोग लिखते हैं बॉक्स। क्या लिखते हैं? बॉक्स। इसके लास्ट में क्या है? एक्स है। तो इसको कैसे बनाएंगे? बॉक्सेस। कैसे बनाएंगे? बॉक्सेस। अगला है जेड वाला जैसे हम लोग लिखते हैं क्विज हम लोग करते हैं ना, क्विज, बात करके क्वेश्चन को बोलना, क्विज करना, ये है क्विज। तो इसको भी बनाएंगे एस जोड़कर क्विजेस। तो यहाँ पे ये रूल नंबर 2 ख़त्म हुआ और इसको हम लोग जाने कि किस तरह से होता है। अब आइए रूल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या है? कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपवाद। क्या मतलब होता है? अपवाद। और अपवाद का मतलब हुआ कि जो नियम सब पे लागू हो रहा था, जो रूल सब पे लागू हो रहा था,
वो जो एक्सेप्शनल थिंग्स हैं उन पे लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लागू नहीं होगा। अभी अभी हमने बताया कि जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड ये रहे, इनमें क्या लगता है? ईएस जोड़कर क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन इसी में एक वर्ड है सी एच। क्या है? सी एच। इस सी एच पर, इस सी एच से कुछ वर्ड हैं, सम वर्ड्स हैं एक्सेप्शन, जिनके साथ ई एस नहीं जुटता है, जिनके साथ केवल ओनली एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ओनली एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, जिनके साथ, उनके साथ ई एस आना ही नहीं चाहिए, एकदम बैर है। कौन से हैं? जैसे एक साइड हम लोग लिखते हैं सिंगुलर और अगले साइड लिखते हैं प्लूरल। जैसे में हम लोग लिखते हैं स्टोमक। स्टोमक का अर्थ होता है पेट। आप सभी इससे वाकिफ होंगे। स्टोमक का अर्थ होता है पेट। अब देखिए इसके अंत में तो भाई सी एच है, इसके अंत में सी एच है, लेकिन इस सी एच के साथ ई एस का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। इस सी एच के साथ एस जुटेगा तब जाके प्लूरल बनेगा स्टोमक्स, तब जाके प्लूरल बनेगा। यहाँ पे ई एस नहीं जुटेगा। और यही एक्सेप्शनल थिंग्स हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं, और हमारे ध्यान में यही चीज़ें नहीं रहती हैं, जिसके वजह से हमारा 1 नंबर आसानी से चला जाता है। अगला है इसी में मोनार्क, MONARCH। मोनार्क का मतलब होता है राजतंत्र, यानी जहां अभी राजा का ही राज है उसी को बोलते हैं राजतंत्र। तो ये मोनार्क, इसके भी लास्ट में क्या है? CH है, लेकिन इसके भी साथ वही खेला होएगा कि इसके साथ भी एस ही आएगा, तो ये क्या हो गया? मोनार्क्स, ना कि ES आएगा। और इस बात को जरूर से जरूर, ये 2 ही अपवाद हैं जो कि एग्जाम्स में आए हैं। SSC हो गया या बैंक के एग्जाम हो गया या कैट के एग्जाम हो गया, ये पूछे गए हैं और ये 2 ही से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 2 हो गए मोनार्क्स।